Good morning, students. Today we start our next exercise, exercise number 10.2. First of all, we start two theorems of exercise 10.2. After that, we take questions. Okay. In first theorem of circle, स्टूडेंट हमारे पास ना अभी 10th चैप्टर की दो थ्योरम्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे। और वो थ्योरम्स क्या है, देखिए सर्कल से रिलेटेड है, बड़ी इजी थ्योरम है। मतलब ये है कि एक सर्कल है आपके पास, उसके अंदर दो कोड्स हैं, कोई भी एक ये कोड्स है और एक ये कोड्स, किसी भी तरह से कोड्स हो सकती है आपकी। एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है। लास्ट एक्सरसाइज में आपको बताया गया था बेटा कि जैसे ये सर्कल है, सर्कल में किसी भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक कोड बनती है बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? कोड बोलते हैं। और इस ए बी को हम बोलते हैं कोड, और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं आर्क ए बी। ये तो ए बी आर्क है और ये ए बी कोड है। ठीक है, तो ये दो कोड है हमारी। और इस क्वेश्चन के अंदर गिवन ये है हमें कि यहाँ पर दोनों कोड की लेंथ इक्वल है बेटा। दोनों कोड की लेंथ क्या है? इक्वल है। तो प्रूव हमें ये करना है, ये सेंटर है आपका वो, कि ये कोड, अभी ये समझ लो पहले, ये कोड सेंटर पे एंगल कैसे बनाती है। ये सेंटर है वो आपका, इस ओ सेंटर को ए से मिला दो और ओ को बी से मिला दो। ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा बेटा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क और कोड एट सेंटर। ये एंगल बच्चों किसने बनाया है? चाहे आप ये कह सकते हो कोड ने बनाया, चाहे इस आर्क ने बनाया, दोनों सेम होते हैं बेटा। ये आपका एंगल होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये कोड जो एंगल बनाती है सेंटर पे, ये एंगल 1 की बात करें हम और एंगल 2 की बात करें, ये प्रूव करना है इसके अंदर हमें कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। मतलब हमें कोड इक्वल दे रखी है एक सर्कल की, और दोनों कोड से जो सेंटर पे एंगल बनते हैं वही हमें इक्वल प्रूव करके दिखाने हैं बेटा। ठीक है, तो कैसे करें हम? प्रूफ स्टार्ट करेंगे, बड़ी आसान सी थ्योरम है। कैसे? ये जो दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है हमें, पढ़ेंगे हम वही जो आज तक हमने पीछे पढ़ा है, उसी का यूज करके करेंगे बेटा, इसमें कुछ नया नहीं होगा। ये दो ट्रायंगल है हमारी, एक का नाम है इन ट्रायंगल ओ ए बी और दूसरी ट्रायंगल का नाम है ओ सी डी। ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा। अब इन दोनों में ध्यान से देखो आप, इसकी ओ ए साइड और इसकी ओ सी साइड क्या इक्वल है बेटा? दोनों बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि बोथ क्या है बच्चों? रेडियस है। अगर हम बात करें ओ ए भी रेडियस और ओ सी भी रेडियस है, तो ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। दूसरी साइड ओ बी साइड क्या ओ डी के इक्वल है बेटा? ओ बी और ओ डी क्या इक्वल है? बिल्कुल है। ये भी दोनों क्या है? ओ बी और ओ डी भी क्या है? रेडियस है। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। अब बताइए, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड ए बी और इसकी तीसरी साइड सी डी, क्या ये इक्वल है? ये भी इक्वल है। ये कहां से आया बेटा? ये गिवन है आपके पास। ये क्या है? गिवन। ठीक है, तो अब देखो हमने इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल कर दी। दैट मीन दीज टू ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी आपकी किसके? ट्रायंगल ओ सी डी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी बेटा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रेंट। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। और रीजन इसका हो जाएगा बाई सी पी सी डी। बिल्कुल छोटी सी थ्योरम है, आसान सी थ्योरम है। देखिएगा बेटा, आप क्या है थ्योरम कि अगर दो आपके पास कोड हो एक सर्कल की, दोनों कोड अगर इक्वल हैं तो दोनों कोड सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो इक्वल होगा। इसको हम करेंगे कैसे? गिवन इस क्वेश्चन में है ए बी और सी डी दो कोड इक्वल है। टू प्रूव में बोला है कि दोनों सेंटर पे जो एंगल, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोड सेंटर पे कैसे एंगल बनाती है। कोड को सेंटर से मिला लो, दोनों इसों दोनों एंड्स को, बोथ एंड ज्वाइन विद सेंटर ओ। तो ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है हमें। तो प्रोसेस क्या रहेगा? दोनों ट्रायंगल लिए हम ओ ए बी और ओ सी डी, दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दो। और किस रूल से कॉन्ग्रेंट हुई है बच्चों? ये हुई है बाई एस 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 रूल, बाई एस 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 रूल से कॉन्ग्रेंट हुई है। तो क्या करेंगे? ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। और ए बी बराबर सी डी। क्यों?
क्योंकि गिवन है। तो ये आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल और एक और दो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट तो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन रहेगा कौन सा, ये क्वेश्चन रहेगा आपका पहली थ्योरम रहेगी बच्चों हमारी। इसके बाद इसी का रिवर्स एक सेकंड थ्योरम है, मैं यही कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक थ्योरम और इसका रिवर्स, जैसे कि एक सर्कल है, उसमें फिर से दो कोड दे रखी है, मैं एक ये कोड आप कहीं भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसा बनाए आप। ये सेंटर आपका, एक कोड का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है, दोनों ने सेंटर पे ये एंगल बनाया है आपका, और सी ने ज्वाइन करे तो ये एंगल बनाया बेटा आपका, ये 2 और ये वाला, ये आपका ए बी कोड है और ये सी डी कोड है। गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन है इसके अंदर क्वेश्चन। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन है, इस बार कहता है कि दो कोड, सिर्फ कोड, इक्वल कोड नहीं बोला इस बार, कि 2 कोड्स मेक्स इक्वल एंगल ऑन द सेंटर, कि सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। मतलब इस बार गिवन ये है 1 और 2 इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है इस बार एंगल इक्वल है, पिछली बार एंगल इक्वल प्रूव करने थे हमें। इस बार अगर एंगल इक्वल हो तो कोड इक्वल होती है, ये प्रूव करना है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी इससे हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी बेटा। आगे जब भी क्वेश्चंस करेंगे ना हम आगे बड़ी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में, कि एक सर्कल की 2 कोड इक्वल हो ना, तो दोनों कोड इक्वल हो तो सेंटर पे एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रूफ क्या होगा कि यही वही क्वेश्चन करेंगे हम, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, ये 2 ट्रायंगल ले लिए हमने। इन दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, वही OA और इधर OC दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, बोथ रेडियस, और OB बराबर OD होगा, OB इज इक्वल टू OD, ये भी दोनों रेडियस है, OB और OD इक्वल। और इसमें हम तीसरी बात ये नहीं लिखेंगे कि AB बराबर CD, क्योंकि ये तो प्रूव करना है हमें। तो तीसरी बात लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 साइड और उनके बीच का एंगल, 2 साइड और उनके बीच का एंगल, तो कौन सा रूल लग गया बेटा, तो सो ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल OAC की कॉन्ग्रुएंट हो गई बच्चों। और किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल से बच्चों। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो AB और CD क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी बेटा। और कैसे हो जाएगी, बाई CP/CD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आप कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर, ये आपकी सेकंड थ्योरम है 10.2 एक्सरसाइज में। एग्जांपल्स देखिए आप, उससे पहले 2 थ्योरम है, एक ये थ्योरम और एक ये थ्योरम। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन एक्सरसाइज में किस तरह के हैं आपके, क्वेश्चन एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन को दोबारा से करवाया गया है। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, एक रख लेते हैं, ठीक है। जो आपकी थ्योरम है उसके अंदर ये हमने एक सर्कल की 2 कोड लिए बेटा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि सर्कल एक से ज्यादा 2 हो जाए, अगर सर्कल क्या हो, अगर हमारे पास 2 हो, उनकी कोड के बारे में बोला गया है। कंसेप्ट यही यूज करना है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन ये है अगली बार, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं, ये एक सर्कल है और एक ये सर्कल है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ये सभी को पता है कि या तो वो SSS रूल से कॉन्ग्रुएंट होती है, या SAS से होती है, या ASA से होती है, या एंगल एंगल साइड से भी हो सकती है वो कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट के ट्रायंगल के रूल है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है बेटा, मान लीजिए एक सर्कल की रेडियस यहां पर 3 सेंटीमीटर है बेटा, और इस सर्कल की रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों सर्कल की सेम रेडियस है। तो ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इसमें किसी रूल की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कंसेप्ट यूज करें कि अगर दोनों की रेडियस इक्वल है तो सर्कल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे, सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है वी हैव 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। एक कोड इस सर्कल के अंदर है जिसका नाम हम ले लेते हैं AB, और एक कोड इसके अंदर है जिसका नाम हम ले लेते हैं CD। क्वेश्चन क्या है, सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो ये बात याद रखें कि दोनों की रेडियस क्या होगी, जितनी रेडियस इसकी उतनी रेडियस सेकंड सर्कल की। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये सर्कल मान लेते हैं जिसका सेंटर O है,
ये सर्कल मान लेते हैं जिसका सेंटर ओ डैश है, या O1 O2 भी कह दो, या आप ज्यादा करना चाहते हो तो O और Q कह दो इन दोनों के सेंटर। ठीक है, तो क्या कहो, गिवन क्या है, सर्कल बोथ सर्कल्स हैविंग सेंटर O and O dash या O and Q, both circles are congruent। ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। या फिर यूं कह सकते हो, इसमें रेडियस लेकर के बोल सकते हो कि रेडियस दोनों की इक्वल है, और इसमें ये भी गिवन है कि दोनों में कोड्स, इसकी कोड्स AB और इसकी कोड्स CD इक्वल है, मतलब वही सेम है, AB और CD इक्वल है। बस बात ये आ गई, ये एक ही सर्कल की बात थी, यहाँ दो सर्कल अगर हो जाए तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अंदर टू प्रूव में क्या है, प्रूव क्या करना है आपको, तो कहता है कि ये कोड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, यानी ये एंगल 1, और ये कोड जो एंगल बनाएगी सेंटर पर, यानी एंगल 2, तो प्रूव करना है कि ये 1 और 2 एंगल क्या है, इक्वल है बेटा। ठीक है, तो प्रूफ क्या आएगा इसका, प्रूफ ये आएगा इसका, दोनों ट्रायंगल वही ले लेंगे हम, सेम वही प्रोसेस है बेटा, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल QCD। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, क्या OA और QC इक्वल है, OA और QC दोनों इक्वल है क्योंकि बिकॉज बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो OA इसकी रेडियस और QC इसकी रेडियस, दोनों रेडियस क्या होंगी, इक्वल। इसी तरह से क्या OB QD के बराबर है, OB और QD क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, सेम रीजन। और क्या AB CD के बराबर है, AB इज इक्वल टू CD, बिल्कुल इक्वल है, ये आपका क्या है, गिवन है। तो तीनों साइड इसकी तीनों साइड की इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई बच्चों, सो ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल QCD के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे बाई CPCD। एक इसका कन्वर्स है बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो आज आपको मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 थ्योरम जो आपके एक्सरसाइज से पहले है, 2 क्वेश्चन जिनमें से एक मैंने करवा दिया, एक इसका कन्वर्स आप करेंगे, 2 ही क्वेश्चन आपके 10.2 एक्सरसाइज में है बेटा। आज आप 10.2 एक्सरसाइज कीजिए, मंडे से आपको स्कूल आपके ओपन हो जाएंगे, तो उम्मीद है आप सभी बच्चे स्कूल आएं, और इसके बाद हम अपना 10.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।